हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपके पर्सन क्या आपको चीट कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने है आप रेजोनेट कर सकती हैं और मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नी की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आर दे चीट ऑन यू? लेट्स सी, हम चेक करते हैं क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। अगर आप और आपके पार्टनर रिलेशनशिप में हैं, अगर आपको उनके ऊपर डाउट है कि वो आपको चीट कर रहे हैं या नहीं, लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको चीट कर रहे हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या मेरे व्यूवर को चीट कर रहे हैं? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको चीट कर रहे हैं? एस ऑफ सोल। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा माइंड में रहते हैं अपने, ठीक है, बहुत ज़्यादा माइंड में रहते हैं। आपको अपने पार्टनर के ऊपर बहुत, जैसे आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ हाइड करता है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, एक पैशनेटिव एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ इमोशनल नहीं है तो ये आपको चीट कर सकता है। मतलब इसका एक अट्रैक्शन लेवल इसका ज़्यादा है आपकी तरफ, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के जो करीब आए, अट्रैक्शन बेस पे आए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी आप लोगों के बीच में जब आप लोग एक साथ आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा लगता है इधर इमोशंस नहीं है, ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। ये हर बात आपको नहीं बताता अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कब क्या कर रहा है। मतलब कि जो भी इसके एक लाइफ में जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट होते हैं वो सब आपसे शेयर नहीं करता। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत कुछ आपसे हाइड करता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है बहुत कुछ है जो आपको नहीं पता इसकी ज़िंदगी के बारे में। और उसके साथ आपको एक बात लगती है कि आप लोग एक साथ तो हैं लेकिन आप लोगों का रिश्ता एक पैशनेटिव लेवल पे ज़्यादा है। इमोशनली आप डीपली इमोशन से कनेक्टेड हैं इस पर्सन से। लेकिन आप जब इस पर्सन को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है ये डीपली ये इमोशनल, आप जो इमोशनल साइड है ना आपकी, ये आपके साथ उस साइड से कनेक्ट नहीं कर पाता। आपको इस वजह से लगता है ये पर्सन शायद आप पे चीट कर रहा है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड है, रिश्ते को बहुत ज़्यादा लॉजिकली चलाता है। जब इसका दिल चाहता है रिजर्व हो जाता है, जब इसका दिल चाहता है ये आपसे एक अपनी कन्वर्जेशन को बहुत अच्छे मूड पे ले आता है, ठीक है। या तो कभी खामोश हो जाता है, बात नहीं करता, कोल्ड बिहेवियर दिखा देता है आपको, बहुत एक फ्रीज एनर्जी पे चले जाता है। और जब इसका मूड करता है तो आपसे कम्युनिकेशन इसकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्या ये पर्सन आपको चीट कर रहा है? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको चीट कर रहे हैं? मैनिफेस्ट, ये पर्सन मैनिपुलेट करता है आपको, इसलिए ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, बहुत कुछ होल्ड बैक करता है, ठीक है। मेंटली स्टकनेस है, ये हद से ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करता इस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा दबा दबा कटा कटा रहता है। इट मीन्स यहाँ पर हर बात आप इसकी ज़िंदगी की आपके सामने नहीं है, मंजर आम पर नहीं है, ठीक है। आपको लगता है ये चीज़ें आपसे हाइड करता है, हर बात आपको नहीं बताता अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के जितने भी इवेंट्स हैं आपसे हाइट रखता है, ठीक है। आपको आपको पता है इसकी लाइफ के बारे में, इसके बारे में, लेकिन बहुत कुछ नहीं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ नहीं पता, कुछ पता है क्योंकि आपसे आपको बताता नहीं है। एक मैनिपुलेटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा ट्रिक्सटिंग, एक कोल्ड और डिटैच तो एनर्जी है, ट्रिक्स, एक जिससे जो एक मैजिशियन नहीं होता जिसको जो जिस वक्त चाहिए होता है वो उस वक्त वो वाला मैजिक करके उस चीज़ को अपनी लाइफ में ले आता है। ये इसी तरीके की एनर्जी, बहुत ज़्यादा माइंड, यहाँ पे ये पर्सन माइंड यूज़ करता है आपके साथ रिश्ते में। और आप उतने ही इमोशनल हैं, आप उतने ही इमोशन से इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते हैं। जितना ये पर्सन माइंड यूज़ करता है उतने ही आप यहाँ पर अपने दिल से कनेक्टेड हैं। और आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर इस पर्सन को जब देखते हैं, इस पर्सन की एक्टिविटीज को देखते हैं, इस पर्सन का आपसे कम्युनिकेट करने का तरीका देखते हैं, इसके कोल्ड बिहेवियर को देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर फंस चुके हैं, इधर से ना आप बाहर निकल पा रहे हैं, ना आप ये पर्सन आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक कर पा रहा है, ठीक है। ये आपको मैनिपुलेट करता है, जब इसको जो चीज़ चाहिए होती है आपसे वो चीज़ करवाना जानता है, ठीक है। आपके ऊपर मतलब कि होल्ड है इसका, और बहुत ज़्यादा दिमाग से रहता है,
आपके साथ कनेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा चालाक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चालाक है। मुझे इस वक्त ये नज़र नहीं आ रहा कि आपको चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन आपको मैनिपुलेट ज़रूर कर रहा है, ठीक है। इसकी एक मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है, आपको अपने तरीके से मोल्ड करना। ये आपके लिए एक खुली किताब की तरह नहीं है, आप इसके लिए खुली किताब हैं। आपकी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं वो उसको पता होती है, लेकिन आपकी इसकी लाइफ में क्या है वो आप नहीं जान सकते, इतना आसान नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, इसने आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया भाई, आप इसके लिए प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, टेम्परेंस, ये अपनी लाइफ में बैलेंस रखता है, इसकी फैमिली लाइफ और सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पसंद करता है, ठीक है, आपको लाइक करता है, आपको एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह देखता है, जैसे जो फैमिली में फिक्स हो सके, ऐसी पर्सन की एनर्जी देखता है आपके अंदर, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। लेकिन मून एंड सन ये बड़ा बैड कॉम्बिनेशन है, डुअल माइंडेड सिचुएशन है, बैलेंस करना चाहता है लेकिन चाहकर भी बैलेंस नहीं कर पाता। इसके पास इसकी लाइफ में, कैरियर लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, इसकी प्योरिटीज बहुत ज़्यादा हैं इसकी ज़िंदगी में, आप प्योरिटी नहीं है, ठीक है। कभी इसकी फैमिली बन जाती है, कभी इसकी मदर बन जाती है, कभी इसका फाइनेंस बन जाता है, कभी इसकी जॉब बन जाती है, कभी इसकी अलग अलग चीज़ें जो इसके साथ टाइम टू टाइम इसकी ज़िंदगी में, जिनका एक रैंक आगे बढ़ता रहता है, रैंक कम होता रहता है, मतलब कि कभी किसी को बहुत ज़्यादा प्योरिटी देता है, कभी किसी को कम देता है। लेकिन आप एक कहें कि उस लिस्ट में आप सबसे ऊपर हैं, टॉप पर हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ एक मेंटली यहाँ पर कोई एक गेम, एक प्लेयर टाइप एनर्जी आपको ऐसी लगती है, क्योंकि ये अपने, जब इसका मूड होता है आपसे कनेक्ट होता है, बात करता है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन है, ठीक है, एक लॉजिकल माइंडसेट का पर्सन है ये। क्या ये पर्सन आपको चीट कर रहा है? प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को चीट कर रहा है? सन, आपको किसी टाइप की इस पर्सन से क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। अगर इसके इसके पास ऑप्शंस हैं, अगर ये आपको इतना प्रोवाइड नहीं कर सकता जितना आप दे रहे हैं, तो आप चाहते हैं इस सिचुएशन से बाहर आना, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, यहाँ पर ऐसा क्या है जो बैलेंस नहीं होने दे रहा है इस रिश्ते को। यहाँ पर कभी आपको लगता है थर्ड पार्टी है, कभी ऐसा लगता है इसको फाइनेंशियल इशू है, कभी ऐसा लगता है कि कोई फादर मदर, कोई फैमिली इशू है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पर आपके ऊपर किस चीज़ को वैल्यू दी जा रही है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आपने रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन किया है, आपको वन साइडेड सिचुएशन लगती है। आप यहाँ पर वर्क करते हैं, काम करते हैं, इसके साथ रहना चाहते हैं, इसके साथ जुड़कर चलना चाहते हैं, आप इसके लिए सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत ज़्यादा आप एक एक प्योर आपका हार्ट है, इसको सोचने का तरीका आपका बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव माइंडसेट से सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट से नहीं सोचते, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप आज़ाद हो जाएं इस सिचुएशन से, अगर इस सिचुएशन में आपका काम है तो आप रहें, अदरवाइज आप इस सिचुएशन से आज़ाद हो जाएं, आपकी लाइफ में कुछ और स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आप खुद को बंदा बंदा फील करते हैं, ठीक है। आप चाहकर भी ऐसा लगता है इस सिचुएशन से बाहर नहीं जा पा रहे, आप यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को चीट कर रहा है? क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है? ओके 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 ओके, टू है, तो हमें वापस रखने देना, ठीक है। ये पर्सन जेमिनी हो सकता है, ये पर्सन जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा हो सकता है, इंपॉर्टेंट साइन है ये, ठीक है। और लियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेथ, स्कॉर्पियो भी हो सकता है ये पार्टनर आपका, ठीक है। बिल्कुल, ये बार बार इसकी जो है ना चॉइसेस चेंज होती रहती हैं, बार बार इसलिए लॉजिकल रहता है, कभी ये आपको पसंद करता है, कभी आपसे डिटैच हो जाता है, कभी आपसे दूरी पे चला जाता है, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन इसकी लाइफ में लगातार चलती रहती है। कभी इसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जब इंटरेस्ट ये आप में ले रहा होता है तो आपसे कनेक्ट होता है, जब इसका इंटरेस्ट खत्म हो रहा होता है तभी आपसे दूर चला जाता है। आप मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड हैं, आपको समझ में नहीं आता ये आपसे चाहता क्या है, आप इसका वेट करते रहते हैं कि आपसे कनेक्ट हो, आपसे बात करो, बात करें, मतलब कि अपने ही मूड स्विंग्स हैं इस पर्सन के, जब इसका मूड होता है तो कनेक्ट होता है, जब मूड नहीं होता तो कनेक्ट नहीं होता, आपको समझ में नहीं आता इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे चल क्या रहा है जो इस तरीके से आपके साथ बिहेव करता है, ठीक है। आप लोग के बीच इन एंड आउट साइकिल बहुत ज्यादा चलती रहती है, लेकिन आप लोग के बीच एक स्मूथिंग रिलेशनशिप नहीं देख पा रही मैं अब तक, ठीक है। कोई स्मूथनेस नहीं है, कोई स्मूथिंग रिलेशनशिप नहीं है जिससे आप इजीली आप इस पर्सन को समझे कि हाँ मैंने इस टाइम इसको समझा था एक पीसफुल तरीके से, ऐसा नहीं है। आपके पास विजडम बहुत है, आपको कहीं ना कहीं लगता है ये आपको मैनिपुलेट करता है, ये आपका एक विजडम
आप बहुत एक जैसे एक इंट्यूटिव, एक नॉलेजेबल पर्सन है। आपको आपकी इंट्यूशन कहती है, यहाँ पर आप इंट्यूशन से कनेक्ट होते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपको मैनिपुलेट करता है, ठीक है। ये आपको ब्रेड क्रम्स देता है और फिर यहाँ से फिर वॉक अवे कर जाता है, फिर ब्रेड क्रम्स देता है, फिर वॉक अवे कर जाता है। जब इसकी मर्जी होती है, जब इसके मूड पे डिपेंड करता है, ये आपसे बात करेगा नहीं करेगा, ठीक है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स। ये पर्सन आपकी तरफ एक ऑब्सेशन है, इसको ऑब्सेसिव एनर्जी है, एक नेगेटिव इसकी कोई एक्टिविटीज हो सकती हैं, कोई इसकी एडिक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको इंटरेस्ट शो करता है और फिर खुद ही पल में बदल जाता है, कि फिर खुद ही स्नेकी बिहेवियर करने लगता है, आपके सिचुएशन से स्नेक की तरह बाहर चला जाता है। मतलब कि इसकी एनर्जी में कुछ टॉक्सिसिटी है, इसकी कोई एडिक्शंस हैं। ये इसकी एक ऐसी भी एडिक्शन हो सकती है, लोगों को अपने साथ लगा के रखना, एक अटेंशन सीकर भी हो सकता है, ये भी एडिक्शन होती है, ठीक है। ये भी एक एडिक्शन हो सकती है कोई, लेकिन इसकी नेगेटिव एडिक्शंस भी हो सकती हैं, जैसे ड्रिंक करना, अपनी लाइफ में चिल रहना, पार्टीज वगैरह, गर्ल्स, और अगर बॉय है तो बहुत ज़्यादा लड़कियां हो, या लड़की है तो बहुत ज़्यादा लड़के हों, लोगों से ऑनलाइन चैट करना, फ्लर्टिंग करना, डेटिंग करना, ये भी सब नेगेटिव एडिक्शन में आता है, ठीक है। लेकिन ये आप में ऐसे इंटरेस्ट शो करता है और उसके बाद ये खुद स्नेकी बिहेवियर करके आपकी लाइफ से चला जाता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में, ये साइकिल काफी टाइम से चले चले जा रही है, मतलब कि कोई इसका एंड नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई एंड नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर ये साइकिल बार बार घूमती है, बार बार स्टार्ट होती है, फिर चलने लग जाती है। ये पर्सन स्नेक की बिहेवियर करके इस वक्त आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया हुआ है, ठीक है। ये इसने इंटरेस्ट शो करा, आप जब यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हाँ आप अभी इंटरेस्टेड हैं, आप इसके पीछे हैं, ये सेटिस्फाई हो जाता है, आपसे एनर्जी सक करता है ये और फिर आगे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ आपका कार्मा है, कुछ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, कोई पास्ट लाइफ कार्मा है, कोई पास्ट का कोई कार्मा है, कुछ यहाँ पर कुछ कार्मिक सिचुएशन आप लोग की कनेक्टेड है इस पर्सन से, ठीक है। आपको इसलिए यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही यहाँ पर, इसलिए आप यहाँ पर अपना माइंड क्लियर नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हैं तो इस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप चेस कर रहे हैं इस पर्सन को, ये रन कर रहा है, तो यहाँ पर आपको चेजिंग मूड पे नहीं रहना, ठीक है। ये कुछ भी कर रहा है, फेयर ना रखें, आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा, चला जाएगा, फिर कौन आएगा, ये बहुत अच्छा है, इससे बेहतर नहीं मिला, तो ये सब सिचुएशन छोड़ें आप, ठीक है। ये आपका काम नहीं है, ना ये आपको आपकी मर्जी से मिला था, ना कोई और आपको आपकी मर्जी से मिलेगा, ठीक है। इस बात को क्लियर रखें माइंड में। सेकंड ये कि सेवन ऑफ सूट, इसका स्नेकी बिहेवियर आपका सर का दर्द है। आपको यहाँ पर इसके पीछे की कोई मिस्ट्री समझ में नहीं आती, ये क्या तरीका है, या ये क्या इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है, इस रिश्ते में आना और फिर वापस चले जाना, ठीक है। ये वाटर टेस्ट करने आता है, ये देखता है ओके ठीक है आप वहीं के वहीं खड़े हैं, ये टेस्ट करता है आपको और फिर वापस निकल जाता है, अपनी एनर्जी को, अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि अब मेरे पास यहाँ भी ऑप्शन बना हुआ है, वहाँ भी ऑप्शन बना हुआ है, 4 5 6 8 10 12 ऑप्शन है, ओके ठीक है। अब ये सेटिस्फेक्शन एनर्जी में रहता है, मतलब कि जब मैं चाहूंगा, जब किसी को भी अनब्लॉक करके बातचीत कर सकता हूँ। कुछ यहाँ पर मुझे किसी किसी के पर्सन यहाँ पर प्लेयर एनर्जी में हैं, और मुझे यहाँ पर ज्यादातर लोग प्लेयर एनर्जी में लग रहे हैं। जिस तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको बिल्कुल सही लग रहा है। ये पर्सन इंटरेस्ट शो करता है, आप जब इसके लिए एक ऑब्सेसिवली इससे कनेक्ट हो जाते हैं, आप इमोशनली इस पर्सन के ऊपर डिपेंड करने लगे हैं, ठीक है। जब आपके इमोशंस को इसकी नीड होती है, और ये जब इसकी ज़रूरत होती है, ये वहाँ नहीं होता। कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कोई भी लाइफ में कोई भी इशू हो गया, कोई भी मुसीबत उठा के देख लें, जब आपने इसको रीच आउट किया हो कि ये आपके साथ है, तो ये आपके साथ नहीं था, ये आपके साथ वहाँ नहीं होता, ठीक है। ये भाग जाता है। क्या ये पर्सन आपको चीट कर रहा है? आपको इधर क्लैरिटी मिलेगी स्लोली बट श्योरली, बहुत स्लो यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी आपको, बहुत स्लो। यहाँ पर आप चाहते हैं, आप प्रेयर करते हैं कि डिवाइन से यहाँ पर आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करें, आप खुद को हील करें। ये सिचुएशन अगर आपके हक में है तो आपको मिल जाए, और अगर नहीं है तो आप इधर से निकल जाएं। आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर ख्वाहिश ऐसी है, ठीक है। आप चाहते हैं कि या तो यहाँ पर अगर आपके लिए कुछ है तो आपको मिल जाए,
यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिले और आप इस सिचुएशन से निकलें। अगर यहाँ पर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, एक एक डेस्टिनी में था ये आपसे मिलना, आपका कनेक्ट होना, एक फेटेड रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर आपको एक सुकून मिले इस इंसान से, ना कि कोई सर दर्द। ठीक है, आप यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से, खुद को हील करना चाहते हैं। खुद यहाँ पर मुझे अगर आप एक डिप्रेसिव एनर्जी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से क्या ही डिमांड करें, ये कुछ देने की कंडीशन में ही नहीं है आपको। ठीक है, आप कामावोटे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, फिलहाल खुद को आप इससे दूर करना चाह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक सोल लेवल पे थक चुके हैं इस पर्सन से। आपको एक बर्डन, एक हैवीनेस फील होती है, आप उसको खुद से दूर रखना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी आपकी हीलिंग चल रही है, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर नहीं चल रही है, अगर आप अभी भी इसको चेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको स्लोली बट श्योरली यहाँ पर आपको समझ आएगी, अक्ल आएगी कि इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं रखा, इस रिश्ते में, इस इंसान के पीछे भागने में कुछ नहीं रखा। मिस्ट्री की तरह है ये पर्सन, आप ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्या इस पर्सन की लाइफ में कोई और है? क्या ये आपको चीट कर रहा है? प्लीज माइंड स्पिरिट गाइड, क्या मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में कोई और है? क्या ये मेरे व्यूअर को, इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट चीट कर रहे हैं? ये आपको बताता है मैं वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। ठीक है, लेकिन ये डीप डाउन आपके लिए कंफ्यूज है, इसको नहीं पता ये आपको जस्टिस दे सकेगा या नहीं। ठीक है, डीप डाउन आपके लिए कंफ्यूज है, आप फेयरफुल रहते हैं कि यहाँ पर ये चल क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक मून की एनर्जी, किसी के लिए यहाँ पर मदर फिगर भी हो सकती है जो यहाँ पर इशू क्रिएट कर रही है कि आप लोग एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर एक जस्टिस का इशू है। ठीक है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ कार्मिक चीजें भी रिजॉल्व होनी, मतलब कि नीड है यहाँ पे किसी कार्मा की रिजॉल्व होने की। लेकिन यहाँ पर कुछ एक मून की एनर्जी है, 7 ऑफ सूट की एनर्जी है, जैसे ये कुछ आपसे हाइड कर रहा है, आपको दिखाता है ये वर्क में बिजी है, अपना काम कर रहा है, अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहा है, अपनी लाइफ को बनाना चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ है जो आपसे हाइड करता है, जिसकी वजह से इस स्नेकी बिहेवियर करके सिचुएशन से निकलता है। इसको ऐसा लगता है ये आपको जस्टिस नहीं दे सकेगा इस सिचुएशन में, इसलिए आपसे दूर भागता है। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको चीट कर रहे हैं किसी और के साथ मिलकर? आप बहुत ज़्यादा एक स्लीपलेस नाइट में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये पर्सन अपने आप में, अपने सेल्फ में खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखता है, बिजी रहता है, आपसे डिफेंसिव रहता है। आप इसकी वजह से मेंटली ब्लॉकेजेस का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, खुद को बंदा बंदा फील करते हैं। और ये भी पर्सन आपके लिए कोई, इसलिए आपकी तरफ कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करता है, आपकी तरफ इसलिए नहीं आता, इसलिए आपसे डिफेंसिव रहता है। ये आपके लिए क्लियर नहीं है, खुद को बंधा हुआ फील करता है, कहीं मेंटली ब्लॉकेजेस हैं इसके भी माइंड में। ये आपकी तरफ कैसे आया इसको नहीं पता, जहाँ ये स्टक है, मतलब कि खुद को बंधा हुआ फील करता है। इसके पास अभी आपकी सिचुएशन के बारे में सोचने का वक्त नहीं है कोई खास। थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी तरफ ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी यहाँ पर डेवल, डेवल के बाद यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है जो इस पर्सन की लाइफ में है। बिल्कुल ये पर्सन आपको चीट कर रहा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। ठीक है, आप इन सब चीजों से आजाद होना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे यहाँ ये दिख रहा है, जो भी इसकी जो भी एक फ्लर्टिंग एनर्जी है, जो भी इसकी एक जैसे चाइल्डिश एनर्जी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स एंड डेवल, यहाँ पे कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। आप इसके लिए इमोशंस रखते हैं और ये पर्सन कहीं और ही बिजी रहता है। आप इसको हर चीज प्रोवाइड करते हैं, अपने इमोशंस, अपना प्यार, अपना लव, अपनी केयर, अपनी प्रेयर, अपनी दुआओं में याद रखना, इसको हमेशा समझना। ठीक है, इसको हमेशा अंडरस्टैंड करना। इसकी गलती होने के बावजूद आप ये सारा ब्लेम गेम आप पे खेलते हैं और आप खामोशी से सुनते हैं, क्योंकि ये आपसे बात कर रहा होता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है एटलीस्ट ये बात तो कर रहा है ना आपसे। यहाँ पे कुछ है जो इन्वॉल्व है, यहाँ पे कुछ है जो आपको नहीं पता, जिसकी वजह से ये आपको वर्क पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व बिजी दिखाता है, लेकिन ये बिजी कहीं और होता है। 5 ऑफ कप्स, आपको फीलिंग ऑफ लॉस है, बहुत ज़्यादा हर्ट रहते हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट है ये पर्सन। ठीक है, आप इसके साथ 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स चाहते हैं। आप चाहते हैं आपकी लाइफ इसके साथ विश फुलफिलमेंट हो, आपकी और इसकी एक फैमिली हो। ठीक है,
यहाँ पर आप मुझे एक स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा वरिड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान खुद को करता हुआ नज़र आ रहे हैं। रात में आप सोते नहीं हैं, आपको नींद नहीं आती, आप सुकून से टाइम नहीं गुजार सकते, आपको ऐसा लगता है ये क्या है। इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैचमेंट दिखाई है। और यहाँ पर आप एक अकेले होके रह गए हैं, आपका काफ़ी टाइम एक अकेलेपन में गुजरता है। यहाँ पर ऐसा लगता है आप एक वन साइडेड रिलेशनशिप में है, वन साइडेड सिचुएशन में है, ठीक है। इसका रुझान कहीं और है, इसका इंटरेस्ट कहीं और है, ये टाइम कहीं और देता है, ये आपसे बहुत कुछ हाइड करता है, बहुत कुछ छुपाता है, लेकिन ये आप इसको सब कुछ देते हैं, लेकिन ये आपसे लेकर किसी और को प्रोवाइड करता है। इसने इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं करा, बल्कि यहाँ पर आप अकेले रहते हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, आपने खुद को अकेला कर लिया। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे कोल्ड और डिटैच रहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। यहाँ पर मेंटली कोई गेम प्ले करेगा, दिमाग से खेलेगा, तभी तो यहाँ पर ये जीतेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस पर्सन की, एक एक दिमाग से ट्रीट करने वाली एनर्जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक मेंटली गेम प्ले करने वाली एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे मुझे शुरू से लग रहा है ये आपके साथ लॉजिकल वे में बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कोई और है, थर्ड पर्सन है, जो इसको ऐसा लगता है, जो इसकी नीड्स को पूरा करता है, जो इसकी डिमांड्स को पूरा करता है, जो इसको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, वो उस चीज़ को देने के लिए इसको हेल्प करता है, ठीक है। ये आपको कंट्रोल करता है, आप हमेशा इस पर्सन का वेट करते रहते हैं, हमेशा आपके सोच में इसका इंतज़ार रहता है कि ये आपको कांटेक्ट करेगा, ये आपके साथ कनेक्ट करेगा, एक ना एक दिन आपकी फैमिली होगी, सारी खुशियाँ आएंगी। ये पर्सन आपको किसी और के साथ जगल कर रहा है, इसकी लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शंस हैं, इसके लाइफ में आपके अलावा भी लोग हैं जो इसको ऐसा लगता है कि आपसे मच बेटर हैं, क्योंकि इसको वो प्रोवाइड कर सकते हैं जो ये चाहता है, ठीक है। ये जो भी इसकी नीड है, ये वो सब चीज़ें उन लोगों से, ये उसको ऐसा लगता है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए अपना टाइम ये किसी और जगह लगाता है। यहाँ पे देखिए लवर, यहाँ पे इसके पास चॉइसेस हैं, ये किसी स्टेबल रिश्ते में नहीं जाना चाहता, इसलिए आपसे होल्ड बैक करता है। आप एक स्टेबल पार्टनर हैं, आप हमेशा इसका वेट करते हैं, क्योंकि आप स्टेबिलिटी देना जानते हैं, कि आप एक लॉन्ग टर्म पर्सन हैं। आपके साथ इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना मतलब एक फ्यूचर देखना, और जहाँ भी ये कनेक्ट होता है वहाँ फ्यूचर नहीं होता, वहाँ सिर्फ कनेक्ट होता है। आप अपनी लाइफ में कनेक्ट हो, जो आपको चाहिए आप वो डिमांड करो, वो लो और चले जाओ। यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट होने का मकसद है, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहेंगे, स्टेबिलिटी डिमांड करेंगे, ठीक है। इसकी एक टॉक्सिक टाइप एनर्जी है, ठीक है, इसलिए ऐसा लगता है ये आपको जस्टिस दे सकेगा नहीं। देखिए जस्टिस, फोर ऑफ पेंटिकल, होल्ड बैक करके सब कुछ बैठा रहता है आपकी तरफ, इसलिए एक्शन नहीं लेता, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आपको ये जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिस तरीके का जस्टिस इस सिचुएशन में होना चाहिए, ये वो सब कुछ आपको नहीं दे सकता। आपके लिए एडवाइस क्या है इस रिश्ते में, आपके लिए क्या एडवाइस है? प्लीज सेंड दिस इन स्पीड गाइड। चीट कर रहा है, ये आपको क्लियर कट चीट कर रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको रिजेक्ट क्यों किया गया, इसने आपको रिजेक्ट किया है। आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजरे हैं, एक 5 ऑफ कप्स फीलिंग ऑफ लॉस से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच इसका एक बिहेवियर रहता है, क्योंकि इसको आपसे क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट मिल सकता है। इसने आपको अकेला कर दिया, बहुत ज़्यादा साइलेंट कर दिया, अकेला कर दिया, आप लोगों से कटे कटे रहते हैं। हायर पावर, यहाँ पर डिवाइन आपके साथ है, हायर पावर आपके साथ है, कुछ आपको डिवाइन यहाँ पर सिचुएशन में गाइड करना चाहती है। गो द डिस्टेंस, फिलहाल इस वक्त आपके बीच डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ है जो आपको एक, जिससे यहाँ पर ये डिस्टेंस ही इस सिचुएशन में किसी राहत का बाइस बनेगा, ठीक है। इस पर्सन को रियलाइजेशन होगी, चॉप फूड, यहाँ पे कुछ क्लैरिटी, किसी तरीके की क्लैरिटी आपको यहाँ पर नीडेड है, ठीक है। टू बी फेयर, यहाँ पे आप लोग को इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, एक फेयर होकर इस रिलेशनशिप में चलना चाहिए। टाइम टू गो, यहाँ पर टाइम जो गुजर रहा है, एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहे आप लोग, ठीक है। वाई, यहाँ पर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं इस पर्सन को लेकर, ये आपकी लाइफ में क्यों आया, क्या पर्पस था, ये क्यों कनेक्ट हुआ, इसने क्यों आपको हर्ट किया, यहाँ पर क्या कर रहा है ये इस पूरे सिनेरियो के पीछे, ठीक है। हियर एंड नाउ, यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ गाइड कर रही है, आपको सुनने की ज़रूरत है। वो बॉटम ऑफ द डेक है सोलमेट एंड फ्लेक्सिबल। एक टाइम आएगा ये आपके साथ एक ऑर्फन, यहाँ पे चीज़ें आप लोग के बीच एक जब एक न्यू बिगनिंग होगी, एक लॉन्ग सेपरेशन देखेंगे आप लोग काफ़ी टाइम, क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेशन इस पर्सन को
आपकी एक सही वर्ड समझा सकता है, ठीक है। ये आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है। ये फ्लेक्सिबल नहीं है आपके साथ, बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा जिद पे रहता है, बहुत ज़्यादा ईगो पे रहता है। जब ये फ्लेक्सिबल होगा, जब अपने ईगो को साइड रखेगा, डिवाइन, जब आप दोनों का कनेक्शन मजबूत करेंगे। एक यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग चल रही है, ठीक है। इस रिश्ते में एक डिवाइन टाइमिंग का रूल है, ठीक है। इसको रियलाइज होगा कि आपकी क्या वर्थ है, किसी थर्ड पर्सन, किसी फोर्थ पार्टी की क्या वर्थ है इसकी लाइफ में, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करने लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।